morning students. Today in this video we will learn question number 4 and 5 of exercise 2nd F. So question number 4 is estimate each difference to the nearest 100, compare it with the actual difference. What to do in this question? First of all you are to estimate difference. पहले आपको difference को estimate करना है. Difference means answer of subtraction. And after estimating difference you are to compare. आपको compare भी करना है estimate difference को actual difference से. Okay बेटा. So you know बेटा, whenever we are to estimate we always estimate in round figures. जब भी आपको estimate करना होता है तो estimate आप हमेशा कैसे करते हैं? round figures में, जीरो वाले numbers में. तो सबसे पहले हमें numbers को क्या करना पड़ेगा? round figures में change करना पड़ेगा. तो we are to round off these number to nearest 100 because it is given. Okay बेटा. तो पहले हम राउंड ऑफ करेंगे. इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड हाउ टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100. व्हेन वी आर टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 तो वी राइट लास्ट टू डिजिट इन जीरो फॉर्म, है ना. लास्ट टू डिजिट्स कैसे राइट कर देते हैं? जीरो की फॉर्म में राइट कर देते हैं. एंड बिफोर राइटिंग 100 प्लेस व्हाट वी डू? वी चेक टेंस प्लेस. तो टेंस प्लेस, इफ टेंस प्लेस इज more than 5 or equal to 5 तो 100 place increase by 1. if it is less than 5 तो it remains same. तो see here बेटा, जो tens place है वो 5 से less है. it means जो 100 place है वो क्या हो जाएगा? same का same ही रहेगा. okay, now change second number also to nearest 100. तो last two digits become 20 क्योंकि आपने 100 के नियरेस्ट करना है. तो 100 के नियरेस्ट का मतलब आपको इसको 20 वाले नंबर में चेंज करना है बिकॉज 100 में 20 होती है. ओके, and before writing 100 place check tens place. it is more than 5 तो it means 100 place increase by 1. तो 1 से बढ़ जाएगा तो what we write here 4. now we find estimate difference. तो what we get 400. now we find actual difference. okay, yes, number is 832 and 396. yes, 2 में से 6 can't subtract, take borrow. 12 में से 6 माइनस करेंगे 6. here 2 left. 2 में से 9 can't subtract, take borrow. 12 में से 9 माइनस करेंगे 3. and then here what left? 7 में से 3 माइनस करेंगे तो what we get 4. now you are to compare. अब आपको एस्टिमेट डिफरेंस को एक्चुअल डिफरेंस से कंपैरिजन करनी है. आपको बताना है कि आपका जो एस्टिमेट है वो कितना करेक्ट है या कितना रीजनेबल है. आपने जो अंदाजा लगाया वो बिल्कुल ठीक लगाया या नहीं लगाया. ठीक है बेटा. तो कब आपका एस्टिमेट बिल्कुल करेक्ट होता है? व्हेन योर एस्टिमेट डिफरेंस इज मोर देन एक्चुअल डिफरेंस, देन योर एस्टिमेशन इज करेक्ट एंड रीजनेबल. व्हाट आई एम सेइंग बेटा, आपका एस्टिमेट डिफरेंस कब करेक्ट होता है? जब आपका एस्टिमेट डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस से ज्यादा होता है. एस्टिमेट डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस से ज्यादा होता है तो आपका एस्टिमेट क्या होता है? करेक्ट होता है, रीजनेबल होता है. तो सी बेटा 400 ज्यादा नहीं है 436 से, है ना. तो इट मीन्स ये रीजनेबल नहीं है. तो व्हाट वी राइट हियर? नॉट रीजनेबल. ओके बेटा. नाउ मूव टू बी पार्ट. बी पार्ट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी are to round off these numbers to nearest 100. 100 के round off करेंगे because it is given. then we find estimate difference. तो जब भी आपको 100 के round off करना है तो last two digits become 0 whatever the digits कुछ भी हो, last के 2 digits क्या हो जाएंगे? 20 में change हो जाएंगे. and before writing 100 place we check tens place. tens place क्या है? 5 से less है तो it remains same. और लेफ्ट साइड वाले डिजिट तो एज इट इज ही रहते हैं. ओके, लास्ट 2 डिजिट्स बिकम 20 एंड बिफोर राइटिंग 100 प्लेस वी चेक टेंस प्लेस. ये 5 है. जब भी टेंस प्लेस 5 हो या 5 से मोर हो तो 100 प्लेस 1 से इंक्रीज हो जाएगा. तो ये 5 है तो ये 1 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो व्हाट वी राइट हियर 8 एंड लेफ्ट साइड डिजिट 2 रिमेन सेम. तो अब माइनस करेंगे 0 0. 4 में से 8 कांट सबट्रैक्ट, टेक बोरो. 14 में से 8 माइनस करेंगे 6. here 4 left. 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2. now we find actual difference. yes, what is our actual difference? 2. then 4 में से 5 can't subtract, एक बोरो. फिर 14 में से 5 माइनस करेंगे 9. here 3 left. 3 में से 7 can't subtract, एक बोरो.
13 में से 7 माइनस करेंगे 6, हेयर 4 लेफ्ट, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। नाउ अगेन वी आर टू कंपेयर, आपको फिर से कंपेयर करना है कि जो आपका एस्टिमेशन है वो करेक्ट है, रीजनेबल है। तो कब आपका एस्टिमेट रीजनेबल होता है, करेक्ट होता है, अंदाजा कब सही होता है आपका, जब आपका एस्टिमेट डिफरेंस ज्यादा होता है एक्चुअल से। जब आपका डिफरेंस एस्टिमेट डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है एक्चुअल डिफरेंस से, तभी वो रीजनेबल होता है, करेक्ट होता है। तो सी बेटा, आपका जो एस्टिमेट डिफरेंस है वो 2600 है और एक्चुअल 2692 है। तो इट मीन्स एस्टिमेट तो कम हो गया और एक्चुअल ज्यादा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट रीजनेबल। आपका एस्टिमेट डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक्चुअल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रीजनेबल होगा। ओके, yes, in this way C part you will do yourself. Now come to question number 5, estimate difference to the nearest 1000। आपको in this question again estimate difference निकालना है to nearest the 1000। इसमें आपको जो estimate लगाना है, numbers को जो round off करना है वो 1000 के round off करना है। ओके, and again you are to compare, फिर से आपको comparison करनी है किसके साथ, actual difference के साथ। ओके, so first of all we round off both numbers to nearest 1000। So how we round off these numbers to nearest 1000? When we round off to nearest 1000 it means we are to change these number to 30 number। आपको 30 number में चेंज करना है ना, तो लास्ट 3 डिजिट्स किस में चेंज हो जाएंगे, 30 में चेंज हो जाएंगे। एंड बिफोर राइटिंग 1000 प्लेस वी चेक 100 प्लेस, ये क्या है 5 से लेस है, तो 1000 प्लेस रिमेन सेम। नेक्स्ट, यस, लास्ट 3 डिजिट्स बिकम 30 एंड 1000 प्लेस लिखने से पहले आप 100 प्लेस चेक करेंगी, क्या है 5 से मोर है, तो आपका 1000 प्लेस क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके बेटा, नाउ वी फाइंड एस्टिमेट डिफरेंस। तो व्हाट इज द एस्टिमेट डिफरेंस, 2000। Yes, now we are to find actual difference also. Yes, 5396 and 2745। 6 minus 5 1, 9 minus 4 5, 3 minus 7 can't subtract, take borrow, 13 में 7 minus करेंगे 6, here 4 left, 4 में 2 minus करेंगे 2। नाउ वी आर टू कंपेयर, अब फिर से कंपेयर करना है। व्हाट आई टोल्ड, जब आपका एस्टिमेट डिफरेंस ज्यादा होता है एक्चुअल डिफरेंस से, तब आपका एस्टिमेट क्या होता है, करेक्ट होता है, अंदाजा बिल्कुल सही होता है, अदरवाइज आपका अंदाजा करेक्ट नहीं होता, रीजनेबल नहीं होता। ओके बेटा, तो फिर से क्या है, जो आपका एस्टिमेट डिफरेंस है वो क्या है, स्मॉल आ रहा है, किससे, एक्चुअल से, तो इट मीन्स ये भी क्या है, नॉट रीजनेबल। Okay, now come to B part. Again we are to first of all round off to nearest 1000। Estimate difference। Yes, last 3 digits become 30 and before writing 1000 place we check 100 place, it is more than 5, तो इट बिकम 9, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। नाउ ऑल्सो दिस नंबर टू राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, तो 30 में चेंज हो जाएगा एंड बिफोर राइटिंग 1000 प्लेस वी चेक 100 प्लेस, इट इज लेस देन 5, तो इट रिमेन सेम, ये सेम का सेम ही रहेगा। तो व्हाट इज आवर आंसर, 4000। ओके, नाउ वी फाइंड एक्चुअल। Yes, 8985, 5112, 5 minus 2 3, 8 minus 1 7, 9 minus 1 8 and 8 minus 5 3। नाउ चेक बेटा, अब आपको कंपैरिजन करनी है कि आपका एस्टिमेट डिफरेंस क्या है, रीजनेबल है, करेक्ट है। यस करेक्ट है, क्योंकि अब आपका जो एस्टिमेट डिफरेंस है वो क्या है, मोर है एक्चुअल से, एक्चुअल डिफरेंस से आपका एस्टिमेट डिफरेंस ज़्यादा है। तो जब आपका एस्टिमेट डिफरेंस
एक्चुअल डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए तो होता है तो आपका जो एस्टिमेशन होता है वो क्या होता है, करेक्ट होता है, रीजनेबल होता है. तो व्हाट वी राइट हियर, रीजनेबल. ओके बेटा, तो इन दिस वेज डू सी पार्ट ऑल्सो. सो बाय बेटा.